नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 21 जून 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, आज कैसी गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में आलू की पहुंची है और गिराकी कैसी है, डिमांड कैसी है, भाव कैसा है, उठाव कैसा है, कल कितनी बिक्री आजादपुर मंडी में हुई और उस बिक्री के हिसाब से आज जो बैलेंस है वो लगभग कितना बचा है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, परसों थी लगभग 111 गाड़ी, 33 का बैलेंस। कल थी 113 गाड़ी, 32-33 का बैलेंस। और आज गाड़ियां हैं कुछ कम। कितनी आज गाड़ियां पहुंची है ये मैं आपको बताने वाला हूं। और गाड़ियां कम है और साथ के साथ बैलेंस भी जो है वो थोड़ा सा कम है आज मंडी में, क्योंकि इससे ये पता चलता है अगर बैलेंस कम है इट मीन्स ये है कि 2 दिन अगर हम बात कर लें पिछले 2 दिनों की, कल का और बृहस्पतिवार का, शुक्रवार का और बृहस्पतिवार का, 2 दिन जो है एक जैसा सा ही माहौल रहा। 111 गाड़ी 33 बैलेंस और 113 गाड़ी 33 बैलेंस। आज अगर गाड़ियां कम मंडी में है और उसमें बैलेंस भी कम है तो एक अच्छी बात यह है कि आज आपके भी सीमित मंडी में पहुंची है। और कल के दिन यानी शुक्रवार को जैसा हम अंदाजा लगाते हैं वैसा अंदाजा जो है वो सही रहा कि बिक्री थोड़ी सी पिछले 1-2 दिन के मुकाबले थोड़ी सी हल्की सी सुधार में रही। बाकी लगातार बाजार तो वैसे चल ही रहे हैं, जैसा कि 1 जून से हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो आज शनिवार के दिन कैसा भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसा माहौल बन गया है। दिल्ली की सभी मंडियों में फिलहाल जो सेल है वो एक जैसी चल रही है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे मानसून आएगा कहीं ना कहीं सेल के बढ़ने के जो चांसेस हैं वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। बाकी पिछले साल के मुकाबले इस साल आलू के भाव में थोड़ी सी कमी जो है वो नज़र आ ही रही है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये साल जो है कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि चिप सोना का इस साल में अच्छा उत्पादन रहा है और इस समय भी हमारी मंडी में अच्छी तरह से छाया हुआ है चिप सोना और सूर्य आलू। अच्छी डिमांड जो है उसकी मंडी में बनी है। तो आज कैसी डिमांड बन गई है, आज क्या कुछ भाव बन गए, सभी जगह की हम भाव की बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी, पूरा एक विश्लेषण हमारे आड़ती के द्वारा देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव जो है वो आजादपुर मंडी में आलू के बन गए हैं। जो भी भाव यहाँ पर होते हैं वो लगभग 50 kg के हिसाब से होते हैं। चलिए पहुंच गए अपने अमित भैया के पास। भैया गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग भैया, क्या हाल चाल? बस बढ़िया भैया। सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। और भैया आज ना योगा डे भी है, 21 जून है, तो उसकी भी शुभकामनाएं दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, सबको योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी भारतवासियों जी। और सभी लोगों से यही हम आग्रह करेंगे कि सभी योगा करें और कराएं, स्वस्थ रहें और निरोगी काया पाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बिल्कुल निरोगी काया रहे, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत यही है। आपका शरीर स्वस्थ है, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। सही बात है। करोड़ों रुपए भी बेकार है अगर आपका शरीर अच्छा नहीं है। सही बात है। तो अमित भैया कल कैसा रहा बाजार? कल 115-20 गाड़ी थी, आज 93 गाड़ी की ड्राइवर है, जिसमें 30 गाड़ी कल की बैलेंस। अच्छा अच्छा अच्छा। 32 गाड़ी सोना की है, 21 गाड़ी सूर्या, 20 गाड़ी स्टोर की है जी। बाकी लाल आलू 8 गाड़ी जी। और भाई साहब कल के मुकाबले कल कैसी ग्राहकी रही, कैसा उठाव रहा? कल से आज दुकानदारी और थोड़ी अच्छी होगी, शनिवार का दिन है, कल से दुकानदारी थी। कल भी आलू काफी बिका और दिनों के मुकाबले जहाँ 40-50 गाड़ी बैलेंस बच रही थी, 28-30 गाड़ी बैलेंस बची है जाके जी। तो कुछ जगह शॉर्ट होने की वजह से 1-2 गाड़ी की भी धांकी होती है जो गाड़ी खड़ी रहती है, जो पहले नीचे उतर जाती थी। तो थोड़ी जगह हमारे यहाँ और बड़ी हो जाएगी और कुछ दिनों के लिए जगह फ्रूट वालों को दे दी जाती है, तो बैलेंस और कम नजर आएगा जी जी। तो भैया एक बार हमारे दर्शकों को भी दिखाओ जो रिपोर्ट आती है वो किस तरीके से आती है, कैसे कैसे लिखी होती है। और इसमें सुनने में आता है 2 तरह से रिपोर्ट आती है भैया। ये जी भैया 2 तरह से आती है क्या रिपोर्ट? हाँ 2 तरह से। अच्छा, ये 93 गाड़ियों का है ना? हाँ। तो ये 2 तरह से कैसे आती है भैया रिपोर्ट? अलग अलग ग्रुप में अलग अलग डालते हैं जी, सब डालने वाले अलग अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक ग्रुप एक रिपोर्ट ये आती है जी ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें क्या है भाई साहब? ये बैलेंस लिखा हुआ है, गाड़ी लिखी हुई है टोटल, तो ये ऊपर वाली जो है ये। अच्छा 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 अच्छा। जी जी जी। ये है 2। तो इसमें कितना क्या रिपोर्ट आई है? इसमें भी रिपोर्ट वही है, रिपोर्ट वही 5-7 गाड़ी का फर्क पड़ जाता है, क्योंकि 2 दुकानों से पल्लेदार जाते हैं। अच्छा अच्छा। कोई जैसे 5:30 पौने से चला गया, 6-6:30 बजे जाता है, तो बाद में जो 5-7 गाड़ी आती है उसमें ऐड हो जाती है। जैसे आज भी गाड़ी 100 के करीब बैठ जाएगी। तो यानी कि जो जैसे आपने 93 बताई है, हमारे दर्शकों को अंदाजा लगाना चाहिए 5-7 गाड़ी ऊपर नीचे। 5-7 गाड़ी ऊपर, क्योंकि सुबह 5:30 बजे की रिपोर्ट होती है। हाँ। एक दूसरा जो पल्लेदार है वो भी रिपोर्ट लिखने के जाता है, 6-5:30-6 बजे के बाद जाता है जी। और अब देखिए 8:15 बजे का समय हो गया है, तो लगभग 3 घंटे 2.5-3 घंटे का फर्क पड़ गया।
है ना भैया। तो कुल मिलाकर के आज ग्राहकी अच्छी रह सकती है दुकानदारी ठीक है। जी। भैया क्या कहते हो, अभी पिछले 20-25 दिन से माहौल एक जैसा ही चल रहा है, शनिवार शुक्रवार को ग्राहकी बढ़ जाती है। थोड़ी दुकानदारी ठीक होती है, वो भी अराइवल अगर लिमिटेड रहती है तो, क्योंकि हर आदमी की कोशिश होती है कि त्योहार को बैलेंस ना बचे। गर्मी बहुत ज्यादा, आलू दागी हो जाता है जाके, तो कोशिश शनिवार को सब क्लियर हो जाए। वो किसान के लिए भी अच्छा है और आड़ती के लिए भी अच्छा है और ग्राहक के लिए भी अच्छा है, तीनों के लिए अच्छा है। सही बात है भैया। फिलहाल सुनने में आ रहा है कि चिप्सोना और सूर्या की डिमांड बहुत मंडी में बनी हुई है। राजस्थान में भी कम बिक रहा है जी, चिप्सोना आलू इस समय ज्यादा बिक रहा है। जी, उसके पीछे आप क्या कारण मानते हो भैया? इसी यही आलू ज्यादा, इसी की सेल ज्यादा, ये ईश्वर का नियम होता है। जैसे आज से कुछ साल पहले शिमला आलू आया करता था, तो 60-60, 70-70 गाड़ी, मेरी अपनी दुकान पे 8-8, 10-10 गाड़ी होती थी और वो आलू बिकता था। ईश्वर ने उसकी पैदावार कम कर दी तो उसकी डिमांड भी खत्म कर दी। अब एक गाड़ी आती है वो भी नहीं बिकती। सही बात है। उसका सूर्या ने ले ली जगह, चिप्सोना ने ले ली। ऐसे हमारे 37 स्थान में हाइब्रिड खूब बिका करते थे। तो धीरे धीरे जो वाला, जैसे माहौल बदल रहा है, समय बदल रहा है, आज डिमांड भी उस हिसाब से बदल जाती है। जिसकी पैदावार ज्यादा होती है उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। अच्छा भैया, जैसे ने सबको बैलेंस करना है। हाँ सही बात है, सबको बैलेंस करके रखा है और इसलिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं करी। जिसकी पैदावार बढ़ा रहा है तो उसकी डिमांड भी बढ़ा रहा है, क्योंकि रोटी तो सबको देनी है जी। सही बात है, सही बात है। तो भैया क्या कहते हैं, अब आने वाले दिनों में जैसे अब चौमासे लगेंगे या बारिशें होंगी, मानसून आएगा, उस समय क्या खास किसी और आलू की डिमांड भी बनेगी? डिमांड तो इन्हीं आलू की रहेगा कि मंडी थोड़ा रश बढ़ जाएगा। अच्छा, गाड़ी मुझे मिलेगी और बढ़ जाएगी। अच्छा अच्छा जी। जो अराइवल अब 90-100 की हो रही है, वो 120-130 गाड़ी की अराइवल जी। अच्छा, अभी क्या लगता है कि हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने आलू को रोका हुआ है, नॉर्मली निकाल रहे हैं, या अभी कुछ लोग जो है वो तेजी की चाहत में बैठे हैं, क्या लगता है? हर आदमी की अपनी सोच होती है। कुछ बंदे जिनके पास आलू नहीं होता वो लोग बहुत बंदे में, जिन्होंने रखा होता है वो तेजी में है, क्योंकि हम वही देखना चाहते हैं जो हमारा मन कहता है। हम वही तस्वीर देखना चाहते हैं। हमने आलू रखे, हम बहुत तेजी में। हमने नहीं रखा होता तो हम दूसरे का विश्वास तोड़ने की कोशिश करते हैं कि आलू का नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन सब ठीक है जी, बैलेंस करके चलता है। अच्छा भैया, अभी तक जिन्होंने जैसे आलू खरीद के स्टोरों में रखा हुआ है, उनको अभी कोई प्रॉफिट नहीं है जी। अभी प्रॉफिट नहीं हुआ है? जिन भाव के रखे हैं उन्हीं भाव के बिक रहे हैं जी। ऊपर किराया आ जाता है 5 रुपए किलो का, आलू पे खर्चा आता है जी। आलू का तुम्हारा जब मंडी वो आलू है जी जी। अच्छा भैया, भैया इस बार अगर हम बात करें बेंगलोर या हसन वगैरह से क्या कुछ रिपोर्ट है, वहां से आलू कब निकलना शुरू होता है आपके साथ? लगेगा ना जी, वहाँ जाके अगले महीने से लगना शुरू होगा जाके, वहाँ सितंबर में आलू आ जाता है वहाँ पे जाके। अच्छा, आलू लगा, जो भी आलू आप दिल्ली की तरफ अराइवल कम होती है, वही लोकल आलू ज्यादा मिल जाता है जी। तो आपको क्या लगता है, क्या अभी कुछ लोडिंग वगैरह बढ़ेगी क्या आलू की कहीं किसी जगह के क्षेत्र में? डिमांड अभी कहीं की नहीं होगी। अच्छा, समय डिमांड नहीं है जी। तो माहौल में बदलाव आपके हिसाब से अमित भैया कैसे आएगा? अराइवल ऐसे चलती रहेगी, कभी 50 बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि पिछले साल तो डिमांड थी, इस साल इतनी डिमांड नहीं है। फिर भी इस चीज को क्या मानते हो कि भाव जो है वो समतल एक जगह बने हुए हैं? ऐसे रहेगा, 50 बढ़ गए घट गए, अभी 1-2 महीने तो भाव ऐसे रहेगा। ये कोई संकेत है कि भाई आलू के भाव ज्यादा घटे नहीं है? स्टोरों में आलू ज्यादा जी और बाहर की डिमांड नहीं। बाहर की डिमांड जी जी। तो थोड़ी क्वालिटी दिखाते हैं, उसके बाद एक पहले भाव बता दो। भाव चिप्सोना चंबल वाले 650 से 700 बिक रहे हैं जी, और चंदोसी 7-7.5 बिक रहा है। अच्छा, तो चंदोसी के सूर्य वो 800-850 रुपए के, और चंबल वाले 750 से 800 बिक। 37 स्थान में 550 से लेके 650, और हाईब्रिड आलू 5-5.5। और भैया जो अलीगढ़ वाले चिप्सोना सूर्या है, चिप्सोना उनके 6-6.5 बिक रहे हैं। सूर्या 700 के आसपास बिक रहे हैं। भैया गुल्ले वगैरह इनके अलीगढ़ के गुल्ले बिक रहे हैं 450 से 520। इसमें कौन कौन से आ गए? 37 आ गया, आगे हाइब्रिड, जो भी साइज मोटा होगा वो उसी में बिक जाता है जी। और भैया चंदोसी संबल के गुल्ले और बम्पर के गुल्ले बिक रहे 600-650 रुपए के, और संबल वाले 550 रुपए। अच्छा होगा तो 570-80 मिल जाएगा। और भैया बम्पर में क्या क्या भाव मान सकते हैं? बम्पर 550 से 600 बिक रहा है जी। सूर्या का भी और उसका 37 स्थान में भी समझ लो, और चिप्सोना भी जी। बम्पर की डिमांड अभी थोड़ी कम है जी। वैसे भैया गुल्ले की डिमांड की आप क्या मानोगे? बिक रहा है जी, गुल्ला भी बिक रहा है जी। ठीक है, डिमांड है ना? ठीक है। थोड़ा सा क्वालिटी दिखा दें हम? दिखा दो जी। तो ये कौन सा है जी? ये संबल का चिप्सोना है जी, 680 का जी। ये वाला वैसा? ये मोटा है 600 रुपए का जी। ये कौन सा है जी? ये हाइब्रिड है 500 का जी। ये वैसा? ये सूर्य 750 का जी। ये वाला भाई साहब? ये बिक रहा है 680-90 रुपए का जी। कौन सा आलू है भाई साहब? चिप्सोना है जी। ठीक है। ये वाला भाई साहब? ये 780 का जी। तो अमित भैया क्या कहते हो, धीरे धीरे आलू निकालना चाहिए? धीरे धीरे निकालते हैं, गर्मी भी ज्यादा है जी, वहाँ जाके धीरे धीरे आलू को निकालते हैं। सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान। मेरी फर्म का नाम यश ट्रेडिंग कंपनी है। 9811064415 मेरा मोबाइल नंबर। भैया कल के मुकाबले जैसा आपने कहा आज को सेल अच्छी रह सकती है? अच्छी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे हमारे अमित भैया, इन्होंने आपको बताया कि आज क्या कुछ भाव रहे हैं। और ये लो जी, आप एक बार देखो, भाई साहब का बोर्ड देख लो, आप इनको संपर्क कर लेना, एवरी टाइम इनसे आप बात कर सकते हो। और आप ये देख सकते हो, एक बार मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने शुरुआत में अंदाजा लगाया था कि कल सेल अच्छी रही है, वैसा ही भैया ने भी बताया कि कल सेल जो है वो आलू की अच्छी देखने को मिली है।
और बैलेंस जो है वो थोड़ा सा लगभग कम ही नजर आया। लगभग की बताया उन्होंने कि 28-30 गाड़ियों का बैलेंस जो है कल नजर आया, यानी कि 4-5 गाड़ियां एक्स्ट्रा बिकी हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। और ये भी उन्होंने कहा है कि आज शनिवार का दिन है, तो शनिवार के दिन कल से भी अच्छी जो है वो ग्राहकी रह सकती है। तो सारे भाव हमने आपको बता दिए, सारी चीजें हमने आपको बता दी, विश्लेषण भी आपको छोटा सा दे दिया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह से हम आपको जानकारियां देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और अंत में फिर मैं ये कहूंगा, योग करें और निरोगी काया पाएं। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।